सारी दुनिया के वाली मालिक व्यापार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य मेरे गुरुजन उनके श्री चरणों का स्मरण करता हूँ। दिग दिगंत में जाकर के भारतीय संस्कृति के परचम को जिन्होंने लहराया फहराया, मेरे साधु समाज के गौरव को जिन्होंने बढ़ाया, मुझे अपने संपूर्ण जीवन में जिन्होंने संपूर्ण स्नेह और प्यार प्रदान किया, ऐसे वो उस सर्वशक्तिमान के मेरे भगवान के दूत बनकर के धरा पर आए थे। उनके अग्रदूत बनकर के जिन्होंने अपनी भूमिका को निभाया, संत शिरोमणि बनकर के हमारे साधु समाज के गौरव को बढ़ाते हुए धर्म की संस्थापना करने के लिए, जन जन को जागृत करने के लिए, और मेरे विनम्र निवेदन पर वो प्यारा सा पंचनद उसको भी आकर के अपनी संपूर्ण सहायता सहयोग प्रदान करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करके चलने वाले वो दिव्यात्मा, वो महात्मा, उस सर्वशक्तिमान के रूप कहूं दूत कहूं, पूज्य चरण महामना यति श्रेष्ठ योगीराज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज श्री, आपके श्री चरणों का सिमरण करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आपके नाम पर आपकी पावन जयंती को मनाने के लिए, क्योंकि ये तो सच्चाई है, जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जिनकी जय होती है। आपने अपने जीवन काल में अपने जीवन को जीते हुए जो आदर्श प्रस्तुत किए, जो मिसाल कायम की है, मैंने तो तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जब 5 साल पहले आपने महाप्रस्थान किया था और उस समय हरिद्वार में उस श्रद्धांजलि सभा में उस षष्ठी पूर्ति के अवसर पर वहां भी मैंने इस पंक्ति को पढ़ा था, आज फिर पढ़ना चाहता हूं कि आपका जीवन कैसा अद्भुत जीवन रहा। सही बात तो ये है, आपने जीना भी सिखाया और जाना भी सिखाया। और अगर मैं याद करूं उस पंक्ति को, मैं कहना चाहता हूं, महाराज श्री बेशक से आप दुनिया छोड़कर पार्थिव लीला को समेट करके, ये कलेवर की शरीर की लीला है जिसका संवरण करना होता है, वो आपने किया, लेकिन ये मौत, ये मृत्यु, ये आपका कुछ बिगाड़ न सकी, आपका कुछ भी बाल भी बांका ना कर सकी। इसलिए उस पंक्ति को पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि आपका जीवन क्या रहा, आपकी सोच क्या रही, और आप शायद जीवन में कहा क्या करते थे कि हम तो मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर जाएं, बल्कि हम वो हैं जो मर करके जिया करते हैं। दुनिया से जाने के बाद भी हम जिंदा हैं, जीवित हैं। ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करने वाले आप और आपका जीवन रहा। आज आपकी जयंती, जिसको मनाने का पवित्र संकल्प मेरे इस लाडले ने लिया। अभी आया ये बालक, उदीयमान बालक है, मुझे इस बालक पर गर्व है। सही बात तो यह है कि मैंने प्रारंभ से, इसके बालपन से इसको मैंने देखा। जो ये कुछ कहे गए यहां पर, वो तो बेटा आपकी अपनी करनी है, आपके अपने विचार हैं, आपका अपना समर्पण है, आपकी अपनी क्रियाएं हैं। ये ठीक है कि स्वामी धर्मदेव को प्रसन्नता बहुत है कि प्रारंभ से लेकर के कहीं कोई लक्षण, कोई आपके मस्तक की लकीरों में, रेखाओं में कुछ ऐसा दिखाई जरूर दे रहा है कि शायद उदीयमान भारत को एक उदीयमान बालक प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अपने प्रेमास्पद सन्यासपद प्रिय श्री लोकेश दास, महंत लोकेश दास, आपको अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करता हूं। महाराज श्री के उस पावन लक्ष्य को लेकर के आपका जीवन आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है, और जिसका थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ट्रेलर होता है, थोड़ा सा स्वरूप आप लोगों ने देखा भी है। इस बालक के अंदर ओज है, क्षमता है, सामर्थ्य है, और महाराज श्री की जो गतिविधियां थी जीवन की, उनको आगे बढ़ाने वाला कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व तो चाहिए ना।
हालांकि ठीक है कि स्वामी जी मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उनके जीवन काल में उनकी आत्मीयता, उनका स्नेहिल भाव, उसका मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी बड़े से बड़े सम्मेलन हुए, गुजरात में हुए, महाराष्ट्र में हुए, अयोध्या में हुआ, कहीं भी हुआ, कुंभ के मेलों में हुए, स्वामी धर्मदेव उनके साथ साथ, और अनेक ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, कभी कभी वो कहते थे इनके संचालन का दायित्व स्वामी धर्मदेव संभालेंगे, वो होता रहा। तो उनका स्नेहिल भाव सदा सर्वदा प्राप्त रहा। आइए, इस समय जो आप देख रहे हैं, मेरे श्रीमान श्री मनीष ग्रोवर जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से, हालांकि हमारे प्रिय इधर महापौर भी बैठे हैं और सीनियर डिप्टी मेयर वो भी यहाँ पर हैं, कमल सहगल जी, और इधर हमारे मनमोहन गोयल जी, आपने भी अपनी बात कही। और महापुरुषों का तो एक एक वाक्य जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है, हमारे जीवन को दिशा देने वाला। मैं देख रहा हूं कि ऐसे कार्यक्रम की गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन, मैं यहां बैठे बैठे अब एक बात सोच रहा था। मैंने कहा कल ही दिल्ली में आप लोगों ने देखा कि G20 समिट, उस कार्यक्रम का समापन हुआ। कल पूरा विश्व कहूंगा मैं, क्योंकि 20 या 29 देश हम ना समझे, बल्कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व एक बार लग रहा था ऐसे जैसे दिल्ली में आ चुका है, भारत में आ चुका है। सारा विश्व, सारी दुनिया वहां दिखाई दे रही थी, क्योंकि 85% GDP का योगदान देने वाले, 75% पूरी दुनिया में कारोबार में सहयोग करने वाले, तो पूरा विश्व नहीं तो क्या था। G20 के वो सारे महत्वपूर्ण देशों के लोग भारत में थे, और यहां बैठे बैठे सोच रहा था G20 तो कल पूरा हुआ, लेकिन लोकेश तूने तो G24 कर दिया। मैं वहां पर गिन रहा था, मुझे 24 की गिनती तक देखा मैंने कि ये तो जी माने वैसे भी, जी अगर हम गुरु शब्द कहें तो जी से ही शुरू होगा गुरु। ये 24 गुरु, ये G24 नहीं तो बताओ क्या है। ये G24 समिट आज यहां पर, अगर वहां पर सारा विश्व एक जगह इकट्ठा था, तो ये विश्व के महामानव हैं, ये मेरे आदरणीय महापुरुष, आज मैं कह सकता हूं शायद विश्व से भी कहीं आगे, क्योंकि हमारे यहां तो ब्रह्मांड और त्रिलोकी का वर्णन आता है। जिनकी त्रिलोकी तक पहुंच और अप्रोच हो सकती है, वो महापुरुष होते हैं। जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां ये संत महात्मा पहुंचते हैं, तो ये तो उनसे भी कहीं आगे, पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से बढ़कर के भी आगे महापुरुष, दिव्यात्मा महात्मा हमारे बीच में आज यहां पर है। उनका गरिमा में दर्शन आप लोगों को हो रहा है। जैसे मेरी प्रिय ने बताया, मैं देख रहा हूं कि देखो आप धवल वस्त्रधारी, मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं सब कुछ अब कह नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दो पूज्य चरण श्री स्वामी लोकेश मुनि जी महाराज देश देशांतर में जाकर के, पता नहीं कितने वर्षों से हम बड़ी से बड़ी सभाओं में मिलते हैं, कि भारत का डंका जो आप बजा रहे हैं, एक जैन संत होकर के मेरे भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, मेरे भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया में मेरे लोकेश ने आपने ठीक कहा बेटा, कि दुनिया में कहीं भी जाते हैं नाम तो यही होता नहीं कि भारत के संत आए, भारत के महापुरुष आए हैं। पूज्य चरण महाराज श्री, आपके माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का परचम इस समय लहरा रहा है। आज इस कार्यक्रम में आपकी गरिमा में उपस्थिति ये सम्मान बढ़ाता है इस सम्मेलन का। आपके बगल में आप देख रहे हैं रुद्राक्ष को धारण करने वाले। मैं तो कई बार 3-4 माला पहनता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई है, लेकिन महाराज श्री को देखता हूं, पूज्य चरण श्री स्वामी कालिदास जी महाराज कि सारी शंकर जी की आंखें तो आपके कंठ में, आपके हृदय में, आपके पास है महाराज श्री, क्योंकि रुद्राक्ष तो रुद्र माने शंकर, अक्ष माने आंखें, तो शंकर जी की आंख जो उनको धारण करने वाले, और बहुत बड़ा महत्कारी, हल्का फुल्का शरीर काया बेशक क्यों ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन निष्पादन आपके माध्यम से हो रहा है। और पहली तरफ हमारे आदरणीय पूजनीय सुनाम धन्य श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, अभी आपका प्यारा सा उद्बोधन संबोधन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। यही आप बगल में देख रहे हैं कि जिनसे मैं कई कार्यक्रमों में मिलता रहा, आप भी दुनिया के कई देशों में जाकर के, पूज्य चरण श्री लोकेश मुनि जी ने कहा भी है इस बात को, और उसी तरह से हमारे पूज्य चरण गोस्वामी, हालांकि वो विश्व भृगु फाउंडेशन के आप संस्थापक भी हैं, महर्षि भृगु फाउंडेशन के गोस्वामी सुशील मुनि जी महाराज,
आपकी गरिमा में उपस्थिति है। और फिर हमारा ये प्यारा सा रोहतक, यहाँ की शान, यहाँ की पहचान, हमारे आदरणीय पूज्य श्री स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, आपकी महामंडलेश्वर महाराज श्री, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। पूज्य श्री स्वामी हरपाल दास जी महाराज हैं। एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर, हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री स्वामी दया सागर जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति, कुशलता से मंचालन, हमारे कुशलता से मंच का संचालन श्री स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, आपके माध्यम से हो रहा है। अखिल भारतीय संत समिति, जिसके आप प्रदेश के महामंत्री भी हैं, और उसी प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पूज्य चरण सुनामधन्य श्री स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति, हमारे कर्णपुरी जी महाराज, हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री स्वामी राघवेंद्र भारती जी महाराज महामंडलेश्वर, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। एक एक व्यक्ति यहाँ पर हमारे वेद प्रकाश जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय श्री स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज जी हैं, हमारी आदरणीय मातेश्वरी विश्वात्मा बाबरा जी का वो प्यारा सा धाम कृष्ण महाराज श्री, आपका आशीर्वाद भी हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। मातेश्वरी आप जी हैं, और स्वामी शंकरानंद जी हैं, पवन जी हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, इधर हमारा बालक पटौदी ही पढ़ा हुआ किशोर, जो कि आज भागवत के परम भागवत आप हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, कुलदीपानंद जी महाराज जी हैं, अमरदास जी महाराज जी हैं। तो एक एक व्यक्ति, हमारे गुरुनाम दास जी, गुरुमाल जी, सच्ची बात है कि स्वामी जी का सारा माल आप ही संभालते थे, इसलिए आपका नाम भी गुरुमाल सही है। महाराज श्री जगत गुरु जी, उनके अंग संग हमेशा रहने वाले, उनकी सेवा करने वाले एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर, सबकी गरिमा में उपस्थिति। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुक आदित्य पुरुषों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, भगवती स्वरूपा बहनों, प्यारे नौजवानों, बस ज्यादा नहीं, जानते हैं स्वामी धर्मदेव को, जो जानते हैं सबको पता है। कल भी जब मैं उत्तर प्रदेश में बोल रहा था, वहां केवल मैंने कहा, क्योंकि कई बार ये व्यवस्था हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब अंत में समय मिलता है तो उस समय हालात क्या होते हैं आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूं। कल भी ऐसे ही हुआ। हमारे अखिल भारतीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो स्वामी आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के समय यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं। और कल मेरा उसी एक विश्व हिंदू महासंघ के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में रहना हुआ। आखिर में बोलना था, 10 मिनट का समय मैंने केवल लिया हूं, और मैंने कहा वहां पर कि एक एक घंटा इस बात पर चर्चा करने वाला है स्वामी धर्मदेव, 10 मिनट में अपनी बात को समेटना चाहता है, और अब केवल इस समय में 5 मिनट लेना चाहूंगा। 5 मिनट बाकी, और जितना बोल चुका वो संबोधन ही था ये। लेकिन अगर मैं चाहूं तो कम से कम 1 घंटा अपने महाराज श्री के जीवन पर, भारतीय संस्कृति पर, वैदिक सनातन पद्धति पर, जीवन के आचार विचार संस्कार क्या होने चाहिए, मेरे भारत का भाल और मस्तक कैसे ऊंचा होगा, उस पर चर्चा कर सकता हूं। लेकिन नहीं, महापुरुषों ने अपना आशीर्वाद दे ही दिया है। मुझे केवल इस समय केवल इतना कहना है कि जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, वर्तमान समय है, ठीक है, नितांत सत्य है कि जब कहीं भी मेरे भारत की संस्कृति लड़खड़ाने लगी है, उसको अगर किसी ने आकर के कंधा दिया है, संबल दिया है, संभाला है, तो मेरे भारत के संतों ने, महापुरुषों ने। ये नितांत सत्य, और ये भी सत्य है, मैं पुकार कर कहता हूं, बार बार कहता हूं कि सारी दुनिया का भारत गुरु कहलाया, अब भी उस ओर बढ़ रहा है। पर सच्चाई तो यह है, दुनिया का गुरु था, है और रहेगा। इस मिथक को कोई हटा नहीं सकता। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। सारी दुनिया का गुरु था, है और रहेगा। क्यों? हम भारत के रहने वाले हैं। क्या इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं? वो बात अलग है कि दुनिया में कहीं भी जाना हो, समुद्र पार भी जाना हो, इस बात को मैं कहने में कभी चूकता नहीं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं। भारत देश हमारा है, हमको हमारी जान से प्यारा है। भारत की गौरव गाथा, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो, पूरी दुनिया में हो। 800 करोड़ लोग मानव सृष्टि के हैं पूरे वर्ल्ड में, नतमस्तक हो भारत के आगे। हमें इससे बड़ी प्रसन्नता नहीं होगी तो क्या होगा? और क्यों हो, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारत के रहने वाले हैं, केवल इसलिए नहीं। ये भारत देश वो देश है जिसने मानव को मानव बनाने का प्यारा सा सूत्रपात उनके जीवन में किया। जीवन की पद्धति अगर किसी ने दी है तो मेरे भारत ने दी है, यानी भारत के ऋषियों ने, भारत के संतों ने, भारत के ग्रंथों ने। क्योंकि भारत की पहचान मेरे महापुरुषों की वजह से है। पूरी दुनिया का गुरु कहलाया इन महापुरुषों की वजह से। इन महापुरुषों ने जीवन की पद्धति, जीवन जीना सिखाया है कि जीवन को, जिंदगी को जिया कैसे जाता है। महाराज श्री उसी का एक अंग थे, पूज्य महाराज श्री, या शिरोमणि थे, ये कह सकता हूं आज मैं। इन महापुरुषों ने एक जीवन की पद्धति प्रदान की है। अभी ठीक कहा आपने, मनीष जी ने, ग्रोवर जी ने,
हृदय गदगद हो जाता है। जो इस भारत पर कभी कब्जा किया हुआ था किसी देश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत में आई थी, लेकिन आज गौरव की बात है कि उसी इंग्लैंड में, उसी ब्रिटेन में, वहां का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। और केवल भारतीय मूल का कोई हो और इस बात पर गर्व हो, केवल इसलिए गर्व नहीं है, हमें गर्व इस बात पर है कि भारतीय मूल का है, लेकिन भारत की मूल परंपराओं को उसने याद रखा हुआ है। वो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, भारतीय मूल परंपराओं को याद रखा हुआ है। इसलिए स्वामी धर्मदेव भी गर्व करता है, मेरा साधु समाज भी उस नौजवान पर, ऋषि सुनक पर गर्व करता है। अब मैं कहना भी चाहता हूं इसके साथ बेबाक होकर के, हालांकि कल मैंने इस बात का उल्लेख उत्तर प्रदेश में कर दिया था, वहां पर प्राची दीदी हालांकि बड़ी ओजस्वी वक्ता है, संकोच करके कहते हुए, लेकिन मैंने कहा स्वामी धर्मदेव संकोच नहीं करेगा। जब मुझे कल वहां बोलना पड़ा हजारों नौजवानों के बीच में, और मैंने कहा कि नाम लेकर के कहना चाहता हूं उस नामराज का, स्टालिन तूने समझा क्या है? मेरी भारत की वैदिक सनातन पद्धति, यहां की जीवन परंपराएं, सनातन धर्म, अरे यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यहां के सनातन धर्म को, वैदिक सनातन धर्म को, इसकी चूलों को कोई हिला नहीं सकता। शक आए, हूण आए, पुर्तगाल आए, न जाने कौन कौन आए, जिन्होंने यहां की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं नष्ट हो गए, मिट्टी में मिल गए, अता पता नहीं है उनका। कौन हो सकता है ऐसा जो ये बात कहे कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये कोरोना है, इसको जड़ से उखाड़ना होगा, खत्म करना होगा। अपनी हस्ती को पहचानो, तुम्हारी हस्ती है तो है क्या? कल तुम कहीं नजर आओगे, नहीं आओगे, मैं कह नहीं सकता। और प्रियांक खड़गे, तुझे भी सावधान होना होगा, अपने आप को ये राजा कहलाने वाले, सावधान होना होगा। तुम्हारी इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर मैं इसलिए कह रहा था, क्यों हम ऋषि सुनक पर गर्व करते हैं कि भारतीय मूल का था वो, और आज भी भारतीय मूल की परंपराओं को भूला नहीं। कल अगर महात्मा गांधी की समाधि पर सब लोग जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो नौजवान अपनी जीवन संगनी को लेकर के प्रातःकाल उठ करके 7 बजे मंदिर पहुंच जाता है, बाद में 9 बजे महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पहुंचता है। ये क्या है? संस्कार नहीं तो क्या है, जिसने वहां जाने के बाद भी भारतीय संस्कारों को भूला नहीं, जीवन में आत्मसात किया हुआ, जो आज नजर भी आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी परंपराएं, ये वैदिक सनातन धर्म 100 करोड़ से ज्यादा मानने वाले लोग भारतवर्ष में हैं। अरे 800 करोड़ तो केवल लोग ही हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 205 देशों की बात कर रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। 8 अरब है, 800 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और उनमें से अगर 100 करोड़ से ज्यादा 110 करोड़ के आसपास लोग सनातन धर्म को मानने वाले हो, क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। भारत में, दुनिया में और जगह भी स्वामी जी जाते रहते हैं, मुझे भी सौभाग्य मिलता है कभी कभी, वहां जाके भी देखता हूं जो हमारी भारतीय संस्कृति को मानते हैं वो लोग, हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। महर्षि मई में मैं भी कनेडा था, जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में था, वहां मंदिरों में कार्यक्रम हुए और हृदय गदगद हुआ जब लोग वहां पर आते हैं और आकर के तत्चित्त होकर के हम जैसों की बात को सुनते हैं। महाराज जी आप तो डंका सब बजा ही रहे, मुझे कभी कभी मौका मिलता। मैं निवेदन करना चाहता था कि मेरी भारतीय संस्कृति का सम्मान, इसलिए उस पंक्ति को हमेशा पढ़ा करता हूं, उसको पढ़ करके अब विराम की ओर भी जाना चाहूंगा कि भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। मेरे भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में अगर है तो मुझे लगता है 2 कारण जो हमारे संतों ने कहे, या तो यहाँ की गैरवाणी है देववाणी संस्कृत, ये विश्वविद्यालय का परिसर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, मेरा हृदय आज इस बात को लेकर भी गदगद है कि इसी विश्वविद्यालय में 44 साल पहले जब मैंने पहली परीक्षा दी थी 1979 में, 79 में, और उसके बाद 82 में मैंने यहीं से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से शास्त्रीय परीक्षा पास की थी, और उस विश्वविद्यालय के परिसर में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इस भूमि को मैं भी प्रणाम करता हूं। भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। और हमारे महाराज श्री बैठे कपिलपुरी जी अपना गोकर्ण आश्रम में मैं रहा करता था उस समय जब पटौदी से आता था परीक्षा देने के लिए, और गौड़ ब्राह्मण कॉलेज सेंटर हुआ करता था। ये 79, 80, 81, 82 उस समय की बात, 1982।
मेरा निवेदन बस आखिरी शब्दों में ये, मैंने कहा ना कि आज 1 घंटा में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन जितना समय मैंने मांगा था वो लगभग पूरा हुआ। और विराम लेते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे भारत का सम्मान पूरी दुनिया में है, आज भी है, कल भी रहेगा। मेरे भारत का गौरव हमेशा बढ़ता रहेगा। बस इन संत महात्माओं का कृपा प्रसाद हम लोगों को हमारे जीवन में प्राप्त होता रहे। महाराज श्री की वो आवाज जो मेरे प्रिय लोकेश ने कहा, मैंने इसमें पढ़ा भी है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है इसमें, कि एक शिष्य का कर्तव्य होता है वे अपने गुरु की विचारधारा को आगे लेकर जाए। लिखित में है, इस बालक ने लिखा है, शिष्य का कर्तव्य होता है उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाए। उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य गुरुदेव महाराज श्री जी के जयंती महोत्सव को मनाया जा रहा है। उनकी विचारधारा, जीवन रहे न रहे पर विचार सदा रहते हैं। महाराज श्री की विचारधारा, वो धारा का प्रवाह हमेशा हमेशा प्रवाहित होता रहेगा। आज आपके रूप में वो मशाल, वो ज्वाला, वो प्रकाश, वो उजाला इस समाज और राष्ट्र को प्राप्त होगा। मैं इन दिव्यात्मा महात्मा महापुरुषों के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने कृपा की, आज तो ये सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख न करूं तो शायद अधूरापन रह जाएगा। महाराज श्री मैं जानता हूं जितने महापुरुष बैठे, मैं सबके लिए कह रहा हूं, और आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए, क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं कि जिन महाराज श्री के चरणों में मैंने निवेदन 2009 में किया था और संपूर्ण उनका योगदान अपने जीवन काल में रहा, पंचनद को भी, जो 1947 का विभाजन जिसको भुलाया नहीं जा सकता, हमारे गौरव जी उससे जुड़े हुए, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए। मैं देख रहा हूं गुलाटी जी दिल्ली से एडवोकेट वहां से आए हुए, घरोंडा से, पानीपत से, एक एक व्यक्ति, मैं नाम लेने चलूं तो हमारे फतेहाबाद से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो संगठन से जुड़े हुए, जो एक काम कर रहा है जिसके लिए महाराज श्री ने भी पूरी बुलंदी से और बड़ी ताकत के साथ आवाज को बल दिया था कि वो विभाजन, ये दुजाना से भी हमारे कृष्ण बग्गा बैठे हुए जिन जो बहुत गूंजते रहते हैं, तो एक एक व्यक्ति यहाँ पर, झज्जर के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए मैं निवेदन करते हुए बस माइक छोड़ूं और यही कहना चाहता था कि विभाजन 1947 का विभाजन जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे सम्मान दिया। 2021 में लाल किले की प्राचीर से कहा कि बंटवारे का दर्द जब याद आता है सीना चीत्कार कर उठता है, और ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, लहू दिया, खून दिया, उनको भुलाया नहीं जा सकेगा। 15 अगस्त का झंडा तो हम बाद में लहराएंगे। हे मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वामी धर्मदेव, फिर आपको याद करते हुए साधुवाद देना चाहता है महापुरुषों की पावन उपस्थिति में कि आप पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हुए 75 साल में, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा वहां कि 15 अगस्त अब बाद में मनाया जाया करेगा, आगे हमेशा हमेशा। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को बंटवारे के दर्द को याद किया जाएगा और वहां पर बलिदान देने वाले, कुर्बानी देने वाले लोगों को याद करते हुए उनकी स्मृति में दिन मनाया जाएगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वो मनाया जाता है। हरियाणा में भी हमारे आदरणीय श्रीमान, हमारे बहुत प्रिय यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर खट्टर हमेशा हमारे तो पंचल समारोह ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और पहले भी कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। और पहला कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में और दूसरा भी फतेहाबाद के लोगों ने किया, दर्शन वगैरह रुखाया वगैरह सब, ये विजय निर्मोही सब आए हुए हैं, वहां पर अद्भुत कार्यक्रम हुआ। बस आइए, जो मैं निवेदन करना चाहता था कि धर्म की बलिवेदी पर मेरे भारत के लोग हमेशा बलिदान देते रहे, कभी उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं हटाया। और ये मेरा धर्म, मेरा सनातन धर्म, मेरा राष्ट्र धर्म, बल्कि ये कहना चाहूंगा सनातन धर्म के मायने क्या होते हैं। अरे भले आदमी भारत की मिट्टी पर पैदा होने वाले, तुमको इतना भी इल्म नहीं है क्या है सनातन धर्म? क्या है सनातन धर्म? जो राष्ट्र धर्म की शिक्षा देता है, राष्ट्र धर्म की, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे को जमीन से उठाना, किसी के काम आना, यह जीवन की पद्धति जो देता है वही सनातन धर्म है। अरे मूर्ख, तो उसको कहता है कि इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अरे जीवन ही समाप्त हो जाएगा, जीवन की पद्धति ही समाप्त हो जाएगी अगर ये वैदिक सनातन धर्म समाप्त हो जाता है। हो नहीं सकता, तेरे कहने से होगा नहीं, तेरे सोचने और तेरे करने से भी होगा नहीं। मेरे महापुरुषों के सर सलामत इनका कृपा प्रसाद जब तक इस भारत धरती को, दुनिया को प्राप्त है, ये सूरज चांद रहे न रहे, पर इन महापुरुषों का आशीर्वाद जब इस धरा पर है, इस दुनिया में है, इनका कृपा प्रसाद है, इस सनातन धर्म का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा, हमेशा बुलंद रहेगा, ये लहराता रहेगा। अरे आकाश भी थोड़ा पर जाएगा, चंद्रलोक तक चले गए बेशक से हम। धन्यवाद है मेरे भारत के वैज्ञानिकों का, इसरो का, और चांद लोक पर भी आदित्यवन 55 वो भी बढ़ चुका है आगे। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि मेरे महापुरुषों का कृपा प्रसाद जब तक है, ये तो
ये तो आग से भी आगे निकल सकते हैं, सूरज से भी आगे निकल सकते हैं, त्रिलोकी में पहुंच सकते हैं। मैंने पहले इस बात को कहा। तो इसलिए ये छोटी सोच तुम छोड़ो और मेरे भारत के झंडे को इसके नीचे आकर के अपने जीवन की परवरिश सही ढंग से करो और अपने जीवन को पहचानो, जानो इसको। आइए इस अवसर पर महाराज श्री की पावन जयंती है, हम भी प्यारा सा ये संकल्प लेते हैं, सभी लोग, आप लोग भी सब इस बात का संकल्प लें कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, इसकी बलिवेदी के लिए। अगर हमारा जीवन होगा तो इसके लिए, अगर मृत्यु भी आएगी तो भी इसके लिए, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को, मानव सृष्टि को, प्राणी मात्र को जीने का संदेश देना है, जीने का। इसलिए कल भी मैंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में अगर 4 नारे लगाए जाते हैं, सबसे पहला नारा तो यही होता है 4 वाक्यों में कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का। मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, मैं पुकार के कल भी और आज भी कह रहा हूं, अरे विश्व का कल्याण चाहने वाले हैं हम लोग। तो विश्व का कल्याण हो। अरे कहां कह रहे हैं हम लोग, हालांकि हमें गौरव है कि हम हरियाणा के वासी हैं। हरियाणा अख्य प्रदेशोयम पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा। हमारे भगवान वेद व्यास ने कहा कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग देखना हो, ग्रोवर जी आप बैठे, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मेयर साहब आप बैठे हो और यहाँ के लोग आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं आपकी हाजिरी में कह रहा हूँ, हरियाणा के प्रदेशोयम पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा। ये भगवान वेद व्यास ने लिखा हुआ है, महाभारत में इसका उल्लेख है, क्योंकि इसके हरियाणा 6000 साल से कहते हैं। वो तो 1 नवंबर 1966 में बना, अलग हुआ, ये बात अलग है, लेकिन 6000 साल से इस क्षेत्र को हरियाणा हरि हमारे यहाँ आना, उसके बाद आया हरि का यान आया, हरि आए 51-67 साल पहले गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया उन्होंने। तो वो भगवान हमारे कृष्ण यहाँ पर आते हैं और इसी हरियाणा प्रदेश को इसलिए भगवान वेद व्यास को लिखना पड़ा कि हरियाणा अख्य प्रदेशोयम पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा, कि धरती के ऊपर अगर कहीं स्वर्ग देखना हो तो वो हरियाणा है, हमारा प्रदेश हरियाणा, ये प्यारा हरियाणा, फिर भारत देश हमारा, हमको हमारी जान से प्यारा, सारी दुनिया को जीवन का संदेश देने वाला ये भारत देश है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि आज के जयंती के पावन पर्व पर हम सबका संकल्प है कि वैदिक सनातन धर्म का झंडा हमेशा लहराता रहेगा और महाराष्ट्र की विचारधारा। प्रिय लोकेश, हम आपके साथ हैं बेटा, कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ सारे चलने को तैयार। और इन महापुरुषों का आशीर्वाद, इनका कवच जब तेरे साथ है बेटा, कोई आंच आ नहीं सकती, बाल बांका हो नहीं सकता। बस आगे बढ़ और इन महापुरुषों के आशीर्वाद को लेकर के अपने जीवन का भी सही निर्माण करते हुए अपनी जिंदगी को परमार्थ में, जनहित में, लोकोपकार में, परोपकार में, भारत के राष्ट्र के उत्थान में अपने आप को अर्पित समर्पित करते हुए आगे बढ़ोगे। महाराज श्री की वो विचारधारा नित्य निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत सद्भावना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। परमात्मा कृपा करें। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं। महाराज जी आपको पंक्ति समर्पित करके माइक छोड़ दूं। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, न हर मानव में मनुष्यता के भाव खिलते हैं। अरे बसंत जिनके खिलने से धन्य हो जाए, वो फूल सदियों के बाद खिलते हैं, वो फूल सदियों के बाद खिलते हैं। ऐसे पुष्प तो शताब्दियों के बाद आया करते हैं। परमात्मा कृपा करें। आपका आशीर्वाद देवलोक से भी, उस परमात्मा के लोक से भी हम आप सभी लोगों को मिलता रहे। उनके श्री चरणों का वंदन अभिनंदन करते हुए, महापुरुषों के श्री चरणों का प्रणाम करते हुए, महापुरुष आप आए, बड़ी कृपा की आपने सबको